औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हर आने वाला दिन खुशियों भरा हो और आपकी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं वो दूर हो जाएं। आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से अल्लाह ताला आपके घर में, आपके कारोबार में बरकतें लेकर आए। आज हमारा जो मौजू है वो है माहाना होरोस्कोप। आज हम आखिरी ज़ोडिकल साइन पाइसिस बुर्ज हूत के ऊपर बात करने वाले हैं कि पाइसिस ख़वातीन और हज़रात के लिए ये क्या तब्दीलियां लेकर आएगा और इस दौरान किन सारी चीज़ों के ऊपर उसे फोकस करना चाहिए और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं अगर वो आप अपना लेते हैं जिसके बरक्स आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि जून बहुत सारे ट्रांजिट से भरा हुआ महीना है और इस माह में एक तो एरीज जो है उसके अंदर मार्स आ जाएगा, दूसरा फुल मून स्ट्रॉबेरी फुल मून होगा, उसके बाद 6 प्लैनेट एक जगह इकट्ठे होंगे, 4 प्लैनेट होंगे। वो तमाम तर चीज़ें ना आपके ऊपर असरअंदाज होंगी और आपके लिए ये महीना बहुत खुशकिस्मत भी रहेगा। माली मामलात के ऊपर आपकी सारी चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती हैं, मगर कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। अगर आप वो अपना लेते हैं तो उसके बरक्स आपको बहुत सारे फ़वाइद भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके दोस्तों, आपके हल्का अहबाब से बड़ी सपोर्टिव एनर्जी इस वक्त मुयस्सर है। मगर इसमें कुछ मुतज़ाद है चीज़ें, वो कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं जिसके असरात, कुछ चैलेंजेस जो है ना रूनुमा हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी है कारोबारी मामलात के ऊपर, और कुछ ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, पहले से ज़्यादा अखराजात भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को बैलेंसड करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। कामयाबी के अमकान, चांसेस पहले की निस्बत ज़्यादा चांसेस मैसर होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। सेहत के मामलात भी आपके बड़े ठीक रहेंगे। इस दौरान कुछ चीज़ें हैं वो आप अगर करते हैं, वो रेमेडीज़ हैं जो हम एंड पे जाके बताएंगे, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। और बैरून ममालिक अगर कोई सेटअप है वहाँ से भी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और कोशिश करें सख्त ज़बान का इस्तेमाल करना, सख्त जुमलों का इस्तेमाल करना, उससे अवॉइड करें, गुरेज़ां करें। ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपका माहौल ख़राब कर सकता है, ये थोड़ा सा बदनज़मी का और नाकामियों का सबब बन सकता है। तो थोड़ी सी इसमें एहतियाती तदाबीर अपनाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर जैसे ही आप थोड़ा सा मेहनत और लगन से काम करते हैं तो ये महीना काफ़ी सारे समरात लेकर आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपके कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा है। इसमें जुपिटर जो है 10वें घर में आपके पॉजिटिव एनर्जी देगा और साथ में सूरज, मरकरी, वेनस उसके तीसरे घर में पॉजिटिव एनर्जी के असरात मुरतब करेगा। और 3 जून को मुश्तरी अपनी आला हालत में होगा और उस दौरान जो है वहाँ पे आपके असर रसूख है, आपकी महारत है या फिर आपकी सलाहियतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इस दौरान आपको आप अपने साथियों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करते नजर आएंगे। उनके ऊपर जो है एतमाद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और ये है कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत के लिए है उतना करें। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। तो लिहाजा कोशिश करें उतना काम करें जितना ज़रूरत है, उतना लोगों के साथ रिलेशन बनाएं जो बिल्कुल रीज़नेबल है। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। आपकी प्रमोशंस में, आपकी तरक्की में, आपकी कामयाबियों में ये जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। और गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए भी ये साजगार और पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो होंगी और उनको बहुत सारे समरात मिलेंगे। और जो लोगों का ताल्लुक कारोबार से है, पर्सनल बिजनेस से है, तो उनको 7वें घर में केतु की मौजूदगी जो है, तो 7वें हाउस में केतु के नेगेटिविटी का सामना होगा और उस दौरान कुछ मसाइल होंगे, कुछ मायूसियां जन्म लेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तमाम इस दौरान थोड़ा सा सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, तो फिर जब 3 जून को जुपिटर अपनी जो पोजीशन पे आएगा तो उस दौरान आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे और आपका बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अगरचे कुछ बातों के ऊपर, कुछ पहलुओं के ऊपर कुछ उलझने जन्म ले सकती हैं, लेकिन आपको अपने कारोबार की तरक्की के लिए एक्टिव रहना, मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से, अल्लाह की करम नवाजी से, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इलाही नेमतें
कीमती रहनुमाई मिलेगी और आपके कारोबार, आपके बिजनेस को तरक्की और फरोग मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद माली मामलात के ऊपर अगर बात करें ना, तो इस दौरान आपके माली मामलात जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। मार्स वहाँ पे सपोर्टिव एनर्जी देगा और उसमें ये हो सकता है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, आप पैसे जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज होने की जानिब इशारा है। तो इसमें उजलत में किए हुए फैसले जो है वो नुकसान दे सकते हैं और जो गलत भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें तो गौर व फिक्र के साथ, सोच समझ के साथ और अपने वालिदैन सीनियर्स के साथ मशावरत के बाद फैसला करें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि इसके साथ साथ जो जुपिटर है और साथ में दूसरे प्लैनेट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव एनर्जी दे रहे हैं, मगर जो सैटर्न है उसकी जो पोजीशंस होगी वो आपके 12वें घर में बरकरार रहेगा, एक्वेरियस में रहेगा। तो उस दौरान आपकी जो ज़िंदगी में नए अखराजात, नए एक्सपेंसेस आ सकते हैं और करियर में खारजा के अमूर शामिल हैं। तो इस दौरान कुछ खातिर ख्वाह माली फ़वाइद हासिल होने का भी कभी इम्कान है। तो इस दौरान आपको अपने कारोबार के ऊपर फोकस करना है। कारोबार में आपकी अगर कंपटीशन चल रहा है बिजनेस में, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई ऐसा सेटअप है वहाँ से अच्छी अर्निंग होगी। बैनुल अक़वामी मुलाजमीन के साथ भी मामला डील्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। तो इस दौरान कुछ आपकी किस्मत भी चमकेगी। पाइसिस मेरे ख्याल में जून का सबसे लकी ज़ोडिकल साइन होगा अगर देखा जाए तो। इसकी जो जायचा है या इसका जो बर्थ चार्ट है वो चीज़ें वाजे कर रहा है कि जून के महीने में इनकी सारी चीज़ें बैलेंस होती जा रही। मगर एक चीज़ है वो खलल है, वो लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी एतमाद है और फिर जो है उजलत में किए फैसले हैं। तो थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनाएं, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हैं। उसके बाद आते हैं जी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से इस माह का जो नुक्ता नज़र है वो मुतदल रहने की उम्मीद है। आपका जो रूलर है जुपिटर वो आपको बेहतरी की जानिब लेकर जा रहा है। आपकी सेहत में जो मसाइल चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रहे थे, उसमें बेहतरी की जानिब इशारा कर रहा है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी सामने से आ रही है तो फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप जो को सपोर्टिव एनर्जी है और मार्स की भी सपोर्टिव एनर्जी, जिसकी वजह से आप बहुत सारे चैलेंजेस से मुकाबला कर रहे हैं। मगर एक एलिमेंट ऐसा है, एक प्लेनेट की नेगेटिविटी ऐसी है, वो है राहु। और राहु बैठा जो है वो नेगेटिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस सामने हो सकते हैं, कुछ फैसला करने में दिक्कत हो सकती है, कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस्ड कर लेना है, तरतीब कर लेना है। अगर आप इन चीज़ों को तरतीब से कर लेते हैं, बैलेंस्ड कर लेते हैं, तो इस दौरान जो है आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। अगर आप इसको तरतीब नहीं करते हैं तो ज़ुहल आपके सेहत के ऊपर असरअंदाज होगा और उसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि कोई चोट का लगना, रोड एलिमेंट से थोड़ा सा अवॉइड करना, फिर कुछ आंखों के मसाइल का जन्म होना। तो इस वक्त आपको थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी, खाने पीने के मामला के ऊपर भी, ट्रैवलिंग के दरमियान भी, और ख़ास तौर पर ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां खाना आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगा। चूँकि बाद मोहब्बत के मामला के ऊपर देखें ना, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ पे भी तब्दीलियाँ आएंगी। पाइसिस ख़वातीनों हजरात के अंदर जो है ना रोमांटिक चीज़ें जन्म लेंगी। उनकी बात, उनकी नुक्ता नज़र, उनकी सोच, ये सारी चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। इसका भी इम्कान है कि आप की ज़िंदगी में वो शख्स आ जाए जिसे आप बहुत अजीज़ रखते हैं और उसके साथ आपके बामानी तल्लक के दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा दोस्तों का भी सपोर्टिव रहेगा, तो मियाँ बीवी के मामलात में बेहतरी आएगी, खुशी का एहसास आपके दिल में फैलेगा। बाज़ मामलात के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं फैमिलीज़ में जिनकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंदरूनी तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इनको हल करना आपके तनाज़ात पर गैर ज़रूरी तनाव को रोक सकता है। इनको हल करना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूती के साथ बरकरार रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप के अंदर जो है चीज़ें बेहतर करें और आपको जो है ना अपने आप को साबित करना है कि आप मजबूत साहब हैं। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, बातों का हेर फेर मसाइल को जन्म देता है। आपने इन सारी चीज़ों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। और इस दौरान आपकी रूहानी एनर्जी बड़ी बढ़ेगी। रूहानियात, दीनी मामलात, अगर आप रूहानी इल्म से मुंसलिक हैं तो उसमें भी आपकी जो है नुक्ता नज़र को फ़रोग मिलेगा, वहाँ पे भी कामयाबियाँ मिलेंगी। आप रिश्तों की केयर करते नज़र आएंगे। तो ये जो है ना
चीज़ें बेहतर रहेंगी। मगर इस दौरान ख़ानदानी जो मामला हैं उसमें चीज़ें अप एंड डाउन्स होती रहेंगी। एहतियात करें, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें। गुस्सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लफ्ज़ों का इज़हार करने से गुरेज़ा करना बहुत ज़रूरी है। जो हो रहा ठीक है देखें, मगर किसी के ऊपर अपनी राय या अपने जुमलों का इस्तेमाल करने से आपके तल्लुकात में खलल पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी अगर आप तरतीब देते हैं नज़्म व ज़ब्त को। तो मजमूई तौर पर ये जो महीना है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, बरकतें लेकर आएगा। बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होंगे और आपको जिससे आपको फ़ख्र है, इत्मीनान है, वो मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। और उसके बाद जो आता है स्टार्टअप हमारा आखिरी, वो है रेमेडीज़। पाइसिस ख़वातीन और हज़रात के लिए जून की सबसे बेहतरीन रेमेडीज़ जो हैं, उन्हें चाहिए जून में पीले रंग के फल, मैंगोज़ का इस्तेमाल बढ़ा दें। आड़ू का जो है, इसी तरह जो येलो कलर के फल और सब्जियां वो इनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती नज़र आ रही हैं। संदल का पेस्ट इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और साथ साथ इनको हर वक्त जो है या रहमानो या रज़ाक़ो का विर्द करना वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त सूरह रहमान की तिलावत और रात के वक्त सोते वक्त सूरह फातिहा की तिलावत करना इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। हफ्ते वाले दिन चूंटियों को आटा डालें और सुर्ख रंग की चीज़ें सदका करने से भी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपकी किस्मत जो है वो बढ़ेगी। तो इस दौरान जो है ना, आपको जो पॉजिटिव एनर्जी लेनी है तो इस दौरान एक्वामरीन का एक लॉकेट जो है वो पहने तो उससे बड़ा पॉजिटिव आपको मिलेगा। आपके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपके सफरी मामलात पे बड़ा वो सपोर्टिव करेगा। और उसके बाद अगर आप सदका खैरात करना चाह रहे हैं तो उस जगह करें जिस दिन जगह पे गुरबा व मसाकीन व बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाती है, फ्री में तालीम दी जाती है, वहाँ पे आपके सदका व खैरात आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो गए। अच्छा जी, उसके बाद जुमेरात के दिन रोज़ा रखना आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेके आएगा। आपको जुपिटर की एनर्जी इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कोशिश करें जुमेरात को फल और दूध की खुराक पर अमल करें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हैं। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ अपना राब्ता जोड़ लें, कुरान करीम के साथ अपना राब्ता जोड़ें। इंशाअल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ढेर सारे मामला बेहतर होंगे। रोज़ाना 30 मिनट निकालें, तन्हाई में बैठ जाएं, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपने घर को मुनव्वर करें, अपने अंदर के घर को, अपने बातन के अंदर के घर को आप रोशन करेंगे तो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से होगा और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएंगी। आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं, आपकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं जब आप इसके ऊपर अमल करते हैं। देखिए, ये सारी एडवाइजेज, ये सारी रेमेडीज़ उस वक्त कारआमद हैं जब हम इसके ऊपर अमल करते हैं। और कोशिश करें हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये रेमेडीज़ उन लोगों को भी फ़ायदेमंद साबित हों जो कुछ भी करने से काजिर हैं, उनके पास नहीं है पेड सर्विसेज लेने के लिए, तो उनको भी ये रेमेडीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।